अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो यह है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस ने लोज बनाए थे पिछले हफ्ते ही 3942 3942 के लोवेस्ट पॉइंट पे आप कह सकते हो इस साल हमें गोल्ड प्राइसेस देखने को मिले हैं अभी तक सो फार। एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रैक जो है गोल्ड में आया था इन्फ्लेशन कंसर्न की वजह से, स्पेशली जब प्रेसिडेंट वॉर्श, यस, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नॉट प्रेसिडेंट, चेयरमैन वॉर्श ने जब कहा था कि इन्फ्लेशन के कंसर्न हैं, और उसके बाद जैसे ही गोल्ड प्राइसेस को मौका मिला, अभी देख सकते हो यहाँ से गोल्ड प्राइसेस को मौका मिला। ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन। 4331 से ऑलमोस्ट $400 का कट एक हमें गोल्ड प्राइसेस के अंदर देखने को मिला। अब ये वाले क्रैश के बाद वापस से एक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की एक स्पीच आई थी। इंटरेस्टिंगली उस टाइम वो एक फंक्शन में थे जब उन्होंने बताया कि जॉब्स के रिगार्डिंग एक कंसर्न उन्होंने दिखाया। जब जॉब्स के रिगार्डिंग एक कंसर्न दिखाया तो मार्केट ने एक अच्छा बाउंस दिखाने की कोशिश करी। कल मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में आपको बताया था कि हमें जो है गोल्ड के रिगार्डिंग एक डिस्कशन करना है कि रिगार्डिंग जो हम 3800 और 3500 के टारगेट देख रहे थे, क्या अब वही वो सारे न्यूज़, वो सारे पैटर्न अभी भी होल्ड करते हैं क्या? अनफॉर्चुनेटली दोज़ कंसर्न्स आर काइंड ऑफ इनवैलिड नाउ। लेट्स टॉक अबाउट दैट। इसका रीज़न क्या है? हमें 3800 के टारगेट दिख रहे थे, 3500 के टारगेट दिख रहे थे बिकॉज़ इन्फ्लेशन कंसर्न थे। फेडरल रिज़र्व भी हॉकिश था एंड इट लुक्ड लाइक कि अब हम रेडी हैं रेट हाइक्स के लिए बिकॉज़ इन्फ्लेशन की कंसर्न है। बट जिस तरीके से पिछले हफ्ते प्रेसिडेंट वॉर्श ने अपने कमेंट में बताया कि अब उन्हें जॉब्स का कंसर्न है, और फ्राइडे जिस तरीके से सिर्फ 57,000, 57,000, जस्ट इतने कम नंबर आए हैं। माइंड यू, यूएस में वर्ल्ड कप चल रहा है और इट वाज सपोज टू बी अ जॉब बूस्टर। इतने बड़े इवेंट के बाद भी जॉब बूस्ट नहीं हुए। अब जो है मुझे लगता है कि वो जो हमारे 3900-3800 के टारगेट थे वो थोड़े से हमें मुश्किल में लग रहे हैं। कब तक मुश्किल में लग रहे हैं? जब तक हमें इन्फ्लेशन डेटा देखने को नहीं मिलता है। इन्फ्लेशन डेटा 14 और 15 जुलाई को आएगा। एक बार वो हमारे सामने आ जाए तो वापस से हम जो एक अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में जोक कर रहे थे कि $3,000 तक हमें देखने को मिल सकता है, वी वुड लाइक टू सी द गोल्ड अराउंड $3,000, वो वाला जोक को वापस से रिपीट करने के लिए हमें इन्फ्लेशन नंबर्स को देखना पड़ेगा जो आएंगे 14 से 15 जुलाई को। 10 दिन दूर है वो डेटा, 8 से 10 दिन दूर है। तो तब तक क्या करें? तब तक गोल्ड में बाई ही कर लें क्या? वेल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट यस, जिस तरीके से गोल्ड ने रिकवरी दिखाई है और जिस तरीके से जॉब्स डेटा ने गोल्ड को सपोर्ट किया है लास्ट 2 दिन में। थर्सडे डेटा आया था, थर्सडे 4035 से लेके 4195 तक के हाइज बने हैं। $150 तक की जो है तेजी 2 दिन के अंदर दिखाई दी है, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी आप इसे कह सकते हो। एक बहुत ही मतलब बहुत छोटी सी तेजी नहीं है कि एक कैंडल बन गया और मार्केट जो है वापस से नीचे आ गई। एक अच्छी ग्रेजुअली आप देख सकते हो, 3960 का लोज है, हायर लोज है 3960, 4030 और 4120। हायर लोज है, हायर हाइज है तीनों कैंडल्स में। तो एक बहुत ही सिस्टमैटिकली बाइंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर आप 3800 के टारगेट के लिए बैठे हो या फिर कोई भी पोजीशन आपने $3800 के लिए ले ली है, आई वुड आस्क यू टू रिकंसिडर दैट। थोड़ा सा रिकंसिडर करें अपनी सेलिंग, लंबी वाली सेलिंग की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे
10, 20, $30 के लिए जो सेलिंग करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी लोग जो है मार्केट ऊपर जाता है तो सेलिंग शुरू कर देते हैं, नीचे जाता है तो बाइंग शुरू कर देते हैं। आई जस्ट वांट टू से अभी फ़िलहाल सेलिंग का मौका नहीं है। इवन दो गोल्ड वीक ज़ोन में है, येस नो डाउट गोल्ड का चार्ट अभी भी पॉज़िटिव में नहीं आया है, गोल्ड वीक ज़ोन में ही है। बट मैं $70-80 अभी भी वेट करूँगा अपना सेलिंग बटन दबाने से पहले, पोज़िशनल सेलिंग बटन दबाने से पहले। वैसे पोज़िशनल सेलिंग बटन अभी दबाने का मौका भी नहीं है कि मार्केट इतना ज़्यादा क्रैश ऑलरेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट $5600 से $3900 ऑलरेडी 30% क्रैश हो चुका है, तो थोड़ा-सा सँभल के रहिएगा। दूसरा सवाल ये आएगा, क्या गोल्ड में बॉटम आ चुका है? वेल बॉटम का तो मैं कह नहीं सकता, बट 15 तारीख तक मैं थोड़ा-सा सँभल के रहूँगा, इन्फ्लेशन नंबर जब तक नहीं आ जाते या फिर कोई भी डेटा पॉइंट मुझे नहीं मिल जाता है कि हाँ, इन्फ्लेशन वापस से बढ़ सकती है। कौन-सा डेटा पॉइंट हो सकता है जिससे इन्फ्लेशन वापस से बढ़ती हुई दिखाई देगी? अगर क्रूड ऑयल वापस से $75-80 के ऊपर चला जाए, तो हमें गोल्ड के अंदर प्रेशर दिखना शुरू हो जाएगा और फिर जो ये जॉब्स का डेटा का असर है, इट माइट गेट इवन बी इरेज़्ड, बट उसके लिए क्रूड ऑयल को ऊपर जाना पड़ेगा एंड यू नो कि क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा। तो प्लीज़ ध्यान रखें, अब थोड़ा-सा गोल्ड में सँभलने की ज़रूरत है। जो फ्री फॉल हमें मिल रहा था, इट इज़ पॉसिबल कि हमें वापस से मार्केट ऊपर देखने को मिल जाए। तो अब सेलिंग करने का मौका तो नहीं है, बाइंग करने का मौका तो नहीं है, अब सँभलने का मौका है। तो कृपया करके सँभल जाएँ गोल्ड के अंदर, लंबी-लंबी सेलिंग अगर आप लगा रहे हो, तो सलाह ये है कि अभी फ़िलहाल क्वांटिटी पे कंट्रोल कर लें और कोई भी सेलिंग कर रहे हैं स्पेशली, तो कृपया करके उसका एक अच्छा-सा स्टॉप लॉस डाल दें। ऑफ़ कोर्स अगर क्रूड ऑयल वापस से 75-80 ज़ोन में आ गया, तो हम वापस से अपने 3800 और $3500 की टारगेट की तरफ चले जाएँगे। बट जब तक 75 और $80 ब्रेक नहीं होता है, तब तक कृपया करके वेट करें। बिल्कुल भी लंबे-लंबे सेलिंग में पंगे ना लें, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि अभी 3900 से $4200 आ गया है, $300 ऊपर आ गया है, तो चलो अब सेलिंग कर दें। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी पंगे ना लें। गोल्ड में अभी और स्टीम बाकी लग रही है। बाकी वीकेंड चल रहा है ये, कुछ भी अगर एक्शन होता है, तो मंडे को हमें इसका असर देखने को मिल सकता है। मैं ऑफ़ कोर्स मंडे को वीडियो तो दूँगा ही, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने से पहले अगले हफ्ते मेजर डेटा देख लेते हैं, फिर आते हैं चार्ट पे वापस और जो है डेटा देखेंगे, लेवल्स देखेंगे। तो मंडे को आईएसएम सर्विसेज डेटा है, एफओएमसी के एक मेंबर की स्पीच भी है, ट्यूसडे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है, एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज है, उसके बाद वेडनेसडे को एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स है, दैट कुड बी इम्पोर्टेंट बिकॉज पहली मीटिंग हुई थी चेयरमैन वॉर्श के रेन में। ट्यूसडे को थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, वेडनेसडे फ्राइडे को ज़्यादा कुछ है नहीं, तो दैट्स इट। अगले हफ्ते ज़्यादा कोई मेजर डेटा नहीं है, एफओएमसी मीटिंग, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और मंडे को जो सर्विसेज नंबर है वही। नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से बॉटम की बात अभी हमने करी, आई वोंट बी सरप्राइज़ कि बन ही जाए, बट बॉटम बनने के लिए कन्फर्मेशन के लिए हम 14 और 15 तारीख का वेट करेंगे, या फिर क्रूड ऑयल पे नज़र रखिएगा, $75-80 जाता है, तो फिर इसका मतलब है वापस से हम 3800 और $3500 की तरफ देखने लगेंगे। प्लीज़ ख़्याल रखिएगा, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फ़ेज़ होगा अभी गोल्ड प्राइसेस का। 6 महीने गोल्ड ने जो है बहुत ही धमाल मचाया है। पहले तो नया ऑल टाइम हाई 5600 बनाया, उसके बाद 30% का क्रैश दिया। अगले 6 महीने क्या होगा, $5000 वापस रिक्लेम करेगा क्या? इसकी कन्फर्मेशन हमें इन्फ्लेशन डेटा के में मिल जाएगी।
अब 14-15 तारीख तक अगर इन्फ्लेशन डेटा का वेट करेंगे हम और तभी 4800 और $5000 हो गया तो 10 दिन में यू आर सेइंग कि $800 बढ़ जाएगा 20%। उसके लिए भी उसे बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट चाहिए। सिर्फ ये वाला जॉब नंबर उसे $5000 के लिए नहीं भेज सकता है फिलहाल। तो वेट करें, डेटा पे ध्यान रखें। इवेंचुअली जो भी कुछ रहेगा तो मैं अपने चैनल पे अपडेट करता ही रहूँगा। थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है अब सेलिंग के अंदर गोल्ड में। अगेन क्रूड ऑयल बढ़ता है तो फिर सारा जो ये जॉब्स का डेटा का जितना भी हैंगओवर है बाइंग का ये निकल सकता है। ज़रा सा भी अगर क्रूड ऑयल बढ़ गया तो यानी कि इवन 75-80 भी पहुंच गया, पहले तो हम $100 पे थे, 75-80 भी पहुंच गया तो ये सारा हैंगओवर ये जो बाइंग का है उतर जाएगा और मार्केट वापस से 3900 और 3800 की तरफ देखने लगेगी। तो ख्याल रखिएगा। ऑफ कोर्स मैं अपडेट करता ही रहूँगा। एक छोटी सी बात और, अगर कंटिन्यूस जॉब लॉस होते रहे, एनएफपी अभी तो 57,000 आया है, कहीं अगस्त में ये इससे भी नीचे आ गया तो फिर हमें रेट हाइक की जगह वापस से रेट कट की तरफ देखना पड़ेगा। अगेन ड्रामेटिक सिचुएशन है, बस यस यही है। जॉब्स की वजह से जो रेट हाइक के चांसेस लग रहे थे मार्केट को, वो थोड़े से डिमिनिश हो गए हैं। अब अगर इन्फ्लेशन नंबर वापस से आ जाते हैं तो वापस से रेट हाइक के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट गोल्ड का क्या है देख लेते हैं। गोल्ड का सपोर्ट है $3960, $200 नीचे के आसपास, $3940, माफ कीजिएगा, $220 नीचे जो इसका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस है $4620। ट्रेंड इसका वीक ज़रूर है, बिल्कुल नो डाउट। हमारे वीकली एनालिसिस में अभी भी इसका ट्रेंड वीक जोन में है, बट हमें कॉशियस होने की ज़रूरत है यहाँ पे। एक्सट्रीमली कॉशियस हो जाइएगा, बिल्कुल भी पंगे ना लें सेलिंग में अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास स्टॉप लॉस है तो बिल्कुल पंगे लें, बट बिना स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग में पंगे लेना थोड़ा बंद करें। अब चलते हैं सिल्वर पे, फिर चलेंगे क्रूड ऑयल की तरफ। तो ये है सिल्वर। सिल्वर में जो लोज बने हैं वो बने हैं 55-62 के। अच्छी बात यह है कि इसका लो पहले ही बन चुका था, अनलाइक गोल्ड जो बाद में लो बनाया है। इसके लो ऑलरेडी 24 जून को बने थे, अनलाइक गोल्ड। गोल्ड के लोज बाद में बने हैं जुलाई में। एक अच्छी तेजी वेडनेसडे को दिखाई इसने, $58 से लेके ऑलमोस्ट जो है $63 तक। बट इंटेंसिटी इसकी गोल्ड की तरह नहीं है। इंटेंसिटी और ज़्यादा सिल्वर प्राइसेस को दिखानी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली सिल्वर की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा जो है, स्पेशली रेजिस्टेंस जो है वो भी बहुत दूर है, बिकॉज इसका जो डैमेज है वो गोल्ड से तो बहुत ज़्यादा है। $121 से $55 तक जो है क्रैश हुआ है। ये है 121.65 से $55 तक, 50% से भी ज़्यादा जो है सिल्वर क्रैश हुई है। तो इसका डैमेज और इसका दुख जो है गोल्ड से ज़्यादा है। ऑफ कोर्स ये भी वीक जोन में ही है, बट इसके रेजिस्टेंस जो है बहुत दूर है। इसलिए आई विल गिव यू इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो है $71 का। एक अच्छा रेजिस्टेंस $71 का है ये। इसके ऊपर जाता है तो फिर और क्लोजिंग देता है। इस वीकली वीडियो में सारे के सारे जो लेवल्स हैं क्लोजिंग बेसिस है। इसके ऊपर जाके या फिर इसके नीचे जाके मार्केट बंद होगा तो फिर वो ट्रिगर होंगे। सपोर्ट है $54। ट्रेंड इसका भी वीक है तो रखिएगा ख्याल। ऑफ कोर्स इंट्राडे ट्रेंड पॉजिटिव है उस टाइम पे, फ्राइडे को भी पॉजिटिव था, थर्सडे को भी पॉजिटिव था। इंट्राडे ट्रेंड इज डिफरेंट और ये वाला ट्रेंड इज डिफरेंट, तो ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। ये है क्रूड ऑयल। इसके अंदर कोई भी
दम नहीं बचा है। 11 जून को $92 की शक्ल देखी थी इसने। उसके बाद तो क्या ही इसके अंदर हुआ है, और ऑलमोस्ट जो है पिछले हफ्ते हमें $67 तक दिखा। इसका भी पीक $120 था। अच्छी बात यह है कि पीक से 50% ऑलमोस्ट क्रैश होने में इसने सिल्वर की तरह टाइम नहीं लिया है। सिल्वर से ज़्यादा बड़ा भी था, या सिल्वर से ज़्यादा इंटेंसिटी भी थी इसकी बढ़ने में, और गिरने में भी सिल्वर से ज़्यादा ही फास्ट था ये। एक बहुत अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली है, और सेलिंग कंटिन्यू है, और सेलिंग कंटिन्यू ही रहेगी जब तक कोई इवेंट या फिर कोई भी पंगे जो है यूएस और ईरान एक दूसरे से नहीं लेते हैं। तो सपोर्ट इसका क्या है, $59 इसका सपोर्ट है। एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। $60 साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, और एक टेक्निकल सपोर्ट भी है। उसके नीचे $59 के नीचे निकला तो फिर $55 और $50 की तरफ जाइएगा, क्रूड ऑयल की तरफ। रेजिस्टेंस की बात अगर करें तो रेजिस्टेंस है इसका $80 का। $80 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर ये गोल्ड को जो है नाइटमेयर्स देगा वापस से $3800 और $3500 के लिए अड़ $12 की और, यानी कि 12 से 15% की और रिक्वायरमेंट है गोल्ड प्राइस इसको क्रूड ऑयल प्राइसेस को बढ़ने के लिए। वन मोर थिंग, इवन अगर 3-4% भी अगर क्रूड ऑयल जिस दिन बढ़ गया उस दिन गोल्ड को प्रेशर दे सकता है, और सारी की सारी उसकी हेकड़ी एक बार में ही निकाल सकता है। तो गोल्ड ज़रूर रिकवर हुआ है, बट अभी भी गोल्ड बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। सारे मूव्स उसके जॉब्स डेटा, इन्फ्लेशन डेटा और क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे ही डिपेंड करते हैं। तो कोई भी पंगे ले रहे हैं तो मेक श्योर यू हैव अ सारे डेटा पॉइंट आपके पास हैं, सारे फैक्ट्स आपके पास हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा। बिना लाइक किए मत जाइएगा वीडियो को। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।